क्या कोई फोन वगैरह आया है? ईमानदारी से बता दीजिए। दावा किया जा रहा है कि नीतीश बाबू को ले आएंगे, चंद्रबाबू नायडू को ले आएंगे, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। आज चाचा के साथ प्लेन पे गए हैं, लेकिन दिल्ली वो जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा जेल जाएगा। संकेत 2 दिन था ही, तो अभी लोग तो जान बचावे न, पहले राजनीति करेगा। 5 की 5 सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? प्रदीप कुमार सिंह, जिन्होंने सीमांचल में बीजेपी की लाज बचाई है, उनको क्या मिलने जा रहा है? मतलब नीतीश जी नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म आप लोग मान रहे हैं? 100% नीतीश जी आज का साथी नहीं है। लेकिन किंग मेकर तो बन गए ना। आरक्षण विरोधी कोई है वो है कांग्रेस। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। संविधान लेके राहुल गांधी घूम रहे थे, 100 सीट नहीं पार कर सका और तेजस्वी यादव 4 सीट लाया है। इतना सभा किया, इतना झूठ बोला, इतना लोगों को बरगलाया, तो सीटवा कहाँ आया? और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेगा। जब तक नहीं तब तक मैं चैन का नींद नहीं सुना। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, उनकी नहीं चलने दी। और पट्टी बांध करके ढोंग किए हुआ था, लोगों को भावनात्मक ढोंग किए हुए थे। बिल्कुल, वो पट्टी बांध करके लोगों को, पब्लिक को धोखा दे रहा था। ये लोग सपना जो देखता है ना, वह पूरा होने वाला नहीं है। और सीबीआई और ईडी कब इन लोगों को बुला लेगा, सब जेल के सलाखों में नजर आएगा। मोदी वाली बात कर रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा था कि जेल के पीछे होंगे। अररिया की जनता की जीत है, विकास का जीत है, नरेंद्र मोदी जी का जीत है। देखिए, सीमांचल में बीजेपी की किसी ने लाज बचाई है तो वो प्रदीप सिंह है। इसलिए बहुमत आते ही एनडीए को हम पहुंच गए सीमांचल में पप्पू यादव पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने भी निर्दलीय जीत दर्ज किया है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी के पास। प्रदीप सिंह जी जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि कोई MY समीकरण नहीं चलने देंगे और तीसरी बार अररिया से सांसद बनेंगे, ऐसा ही हुआ। प्रदीप जी, पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम भी, आप जब कैंपेनिंग कर रहे थे हम भी मौजूद थे, जनता का प्यार मिल रहा था, लेकिन वो वोट में तब्दील हुआ और तीसरी बार आप फिर से अररिया के सांसद के रूप में चुने गए हैं। अररिया वासियों को पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले संपूर्ण अररिया जिलावासी, लोकसभा के क्षेत्र के सभी हमारे जो भाई बंधु हैं, मतदाता भाइयों बहनों का मैं दिल से, अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे तीसरी बार सांसद बनने का अवसर दिया, मेरे पर भरोसा किया। इसके लिए अपने दिल से आभार, धन्यवाद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन रिजल्ट चौंकाया है, बिहार में रिजल्ट चौंकाया है जनता ने इस बार। जो उम्मीद लग नहीं रही थी कि इंडिया गठबंधन वाले भी फाइट में आएंगे, वो भी आ गए। और उसमें सीमांचल जो टफ माना जा रहा था, महागठबंधन ये दावा कर रहा था कि सीमांचल की एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, उसमें प्रदीप कुमार सिंह ने परचम लहरा दिया। देखिए, हम लोग जो 5 साल काम किया है लगातार, लोगों के बीच जो अपना नेता नहीं, यहाँ का बेटा बन के जो सेवा किया, उसी का परिणाम है। जहाँ 43% मुस्लिम वोट है और यादव को अगर आप दे दीजिए तो वो लगभग 50 से ऊपर हो जाता है, और वहाँ पे कमल खिल जाना, यह अपने आप में बड़ी बात है। परंतु मैं लगातार यहाँ मेहनत करता हूँ और सभी लोगों से हमारा भाई वाला, परिवार वाला रिश्ता है। मैं संपूर्ण अररिया जिला को अपना परिवार मान करके मैं काम करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ लाख संघर्ष के बाद इतने कठिन सीटों में भी मैं जीत दर्ज किया हूँ। यह जीत हमारी नहीं है, अररिया की जनता की जीत है, विकास का जीत है, नरेंद्र मोदी जी का जीत है। अनवरत क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किया, लोगों के बीच मिलजुल करके जो काम किया, भाईचारगी को बरकरार रखा, उसी का यह जीत है। आपके खिलाफ तो गजब नेगेटिव नैरेटिव सेट किया गया था अपोजिशन की तरफ से, फिर भी तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे की आपने नहीं चलने दी। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, उनकी नहीं चलने दी। क्या लगता है कि ये जो आपने विकास किया है उस कारण से हुआ है या कुछ और बात है? नहीं, डेवलपमेंट किया है और मैं लोगों के बीच समय बहुत देता हूँ। मेन टू मेन जो लोग आते हैं हमारे यहाँ, आज यहाँ भीड़ है इसलिए नहीं है, रोज ऐसे होते हैं, लोग आते हैं, उनको सुनता हूँ, उनकी बातों को सुन के मेरा जो काम है उसका मदद करना, मैं उनका समस्या का निदान भी करता हूँ। तो लोगों को लगा कि नेता की ज़रूरत नहीं है, प्रदीप सिंह की तरह कार्यकर्ता की ज़रूरत है।
तस्लीमुद्दीन का बेटा आरजेडी का वोट के नाम पे उनको वोट मिला है। लालटेन का अपना वोट है ना, तो वो समीकरण का वोट है। लेकिन हम लोगों को तो सब जात का वोट है, सभी का वोट है, हर लोग वोट दिया है। तो इस नाते हम लोकप्रिय आदमी इसलिए हैं कि हम जनता के दिल में हैं, और जनता ने तीसरी बार फिर से साबित किया। उससे पहले भी 2 बार विधायक बनाया है, तो आप तीसरी बार क्यों कहते हैं, आप 5वीं बार कह सकते। अच्छा प्रदीप जी, जब कल काउंटिंग चल रही थी, अररिया पे हमारी नज़र थी, लगातार आप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन धीमी काउंटिंग हो रही थी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लगातार रुझान ऊपर नीचे हो रहे थे। देखिए, जब काउंटिंग शुरू हुआ तो हर राउंड में मैं आगे ही बढ़ता रहा, कभी पीछा नहीं हुआ। हाँ, वो तो हमने देखा और चलाते भी रहे वो खबर। हालांकि मार्जिन का परसेंटेज कम था, लेकिन दबा नहीं कहीं। लेकिन लास्ट फाइनल होते होते ये जरूर हुआ कि मार्जिन जो एक्सपेक्ट रखे थे वो घटा जरूर, लेकिन दबे किसी में नहीं। अगले बार फिर बढ़ा देना है। अगले बार तो मैं अभी से लग गया हूँ। मैं जिस दिन से चुनाव जीतता हूँ उसी दिन से मैं अगला चुनाव की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो मैं अभी से लग गया हूँ, कल ही से लग गया कि अगला 5 साल में 2 लाख से अधिक मतों से यहाँ जीत के दिखाऊंगा। जब तक नहीं, तब तक मैं चैन का नींद नहीं सोने। चैन की नींद नहीं सोएगा, लेकिन देखिए चैन की नींद तो सभी गठबंधन वाले भी नहीं सो रहे हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश बाबू को ले आएंगे, चंद्रबाबू नायडू को ले आएंगे, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। राहुल जी इतना मेहनत किया, 2 टर्म से कर ही रहे हैं, तो 100 सीट नहीं पार कर सका। और तेजस्वी जी 13 सभा हमारे यहाँ किए हैं, एक लोकसभा में 13-15 सभा किया है, और पट्टी बांध करके ढोंग किए हुआ था। लोगों को भावनात्मक ढोंग किए हुए थे, बिल्कुल। वो अभी चलता होगा, वो गिनती समाप्त हो गई, निश्चित रूप से आप पता लगा लीजिए, वो दौड़ रहा होगा। वो पट्टी बांध करके लोगों को, पब्लिक को धोखा दे रहा था। ममता बनर्जी वाला स्टाइल अपनाया, और पब्लिक तो बेचारी यहाँ का सीधी सादी भोली जनता है, भावना में। और आज चाचा के साथ प्लेन पे गए हैं लेकिन दिल्ली। हाँ, तो प्लेन पर चाचा के साथ नहीं गए हैं। प्लेन में कई बार हम लोगों को भी विपक्ष, हम भी जिस प्लेन में बैठते हैं उनका भी टिकट उसी में होता है। तो ट्रेन में चलना तो सैकड़ों लोग जाते हैं, तो हो सकता है उसी में हमारे उनका भी टिकट बन गया होगा, तो बैठ के जाते हो। मतलब नीतीश जी नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म आप लोग मान रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी अब कोई साधारण नेता तो नहीं है, बड़ा नेता है। जो आदमी 18-20 साल सीएम रहे हैं, उनको भी जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं, अब फिर हमारे साथ हैं वो। इसलिए सब बात आप लोग मीडिया वाले बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हो। नहीं, हालांकि वो खंडन कर चुके हैं, उनकी पार्टी भी खंडन कर चुकी है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एनडीए के साथ ही हैं। बिल्कुल, वो खंडन भी किए हैं, और इसमें रंग देने की जरूरत नहीं है। 100% नीतीश जी आज का साथी नहीं है। लेकिन किंग मेकर तो बन गए ना। अब 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फ्री होकर सरकार चलाई, अब तो फिर से ऊपर नीचे दबाव की राजनीति, बिल पास करवाना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो तो होगा ना, मानते हैं ना? देखिए, किसी को कोई दबाव में काम नहीं करेगा। जहाँ तक अच्छा काम, जब अच्छा बिल आएगा तो सरकार में नीतीश जी भी सब लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और हम कोनो संविधान बदलने का कानून थोड़े ला रहे हैं क्या? ये तो विपक्ष के लोगों को भटकाया मुद्दे से कि भारत में जब सरकार बनेगी इंडिया का तो संविधान बदल देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। तो अब तो सरकार भी हम लोगों की बन रही है। अब देख लीजिएगा कहाँ हम लोग संविधान बदल रहे हैं। ना तो संविधान बदलने वाला है और ना तो आरक्षण खत्म करने वाला है। आरक्षण विरोधी कोई है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। संविधान लेके राहुल गांधी घूम रहे थे। अरे संविधान, यही न बात है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? नहीं, पहले आज तक भारत के जनता का नब्ज पकड़ा है। वो 100 सीट नहीं पार कर सका। और तेजस्वी यादव 4 सीट लाया है। इतना सभा किया, इतना झूठ बोला, इतना लोगों को बरगलाया, तो सीटवा कहाँ आया? मतलब उस परिस्थिति में भी हम लोग, इंडिया गठबंधन बिहार में इम्पैक्ट पूरा मजबूती से हम लोग लड़े हैं और अच्छा परिणाम आया है।
थोड़ा बहुत मान लीजिए कमी रह गया तो समीक्षा होगी, बात होगी, विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा कि कहाँ हम में कमी रह गया, आने वाला दिन मुझको ठीक किया जाएगा। तो ये लोग सपना जो देखता है ना वह पूरा होने वाला नहीं है। ये सब चार्जशीटेड है और सीबीआई और ईडी कब इन लोगों को बुला लेगा, सब जेल के सलाखों में नजर आएगा। मोदी वाली बात कर रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा था कि जेल के पीछे होंगे। ठीक है बोल रहे हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी गलत थोड़े बोले हैं। वो तो बोले थे उस दिन कि जो भी नौकरी के बदले जमीन लिखाया वो जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा जेल जाएगा। संकेत तो दिन था ही। तो अभी लोग तो जान बचावे न, पहले राजनीति करेगा। ये सब देश का पैसा खाया है। एक भी घोटालेबाज को प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, वो सब जेल जाएगा। प्रदीप जी, चिराग पासवान, नीतीश पे तो हमने बात कर ली, चिराग पासवान आपके एनडीए के मजबूत साथी, 5 की 5 सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगभग सीट तो हम लोग जीत ही लिए हैं ना। कहीं पर हम हारे हैं कुछ सीटों पर तो उसका चिंतन होगा। कई बार लोग जब 5 बरस 10 बरस काम करता है, जैसे बगल में पूर्णिया, बगल में कटिहार, तो 10 बरस सांसद रहा। तो कई बार क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ तो नहीं हुई? मेरे खिलाफ नहीं हुई, सब जगह नहीं होता है, लेकिन कई बार हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो कमी है उस कारण से होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार की वजह से होता है। तो लगातार जब काम करता है लोग तो बदलाव चाहता है। हम लोगों ने यह भी देखा है, इसलिए वो तो समीक्षा की बात है। हम 40 में से 30 सीट जीते ना, तो 30 सीट तो जीत ही गए हैं। और 10 में सब अलग अलग लिया है। कांग्रेस लिया 3, 4 वो लिया। अच्छा, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी प्रदीप जी, कल से पहले तक नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाएंगे, भाजपा का सीएम हो जाएगा, तो कोई कह रहा था चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे। आखिर होने क्या जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जो जहाँ है एज इट इज रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बढ़िया काम बने रहेंगे निश्चित। वो बिहार के सीएम ही रहेंगे और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। और चिराग पासवान भावी नेता है। आने वाला दिन में आज युवा है, लोगों ने पसंद भी किया है और इंडिया के साथ है। 100+ स्ट्राइक रेट इंडिया के साथ है, तो इसलिए आज मजबूत भी है। देखिए, सबका सहयोग से सब जीता है, ऐसा नहीं कि कोई अकेले जीत गया है। तो उनका भी वोट है तो हमारा भी वोट है। अच्छा, नीतीश कुमार को कई लोग नकार रहे थे, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे पक्ष वाले हों, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ये दिखला दिया कि बिहार में उनका वोट बैंक भी इंटैक्ट है। एकदम है इंटैक्ट। अगर नहीं है तो 12 सीट कैसे आया? तो इम्पैक्ट है वोट का, इंटैक्ट है, पूरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बढ़िया काम किया है, जंगल राज से मुक्ति दिया है और बिहार में अच्छा शासन सुशासन दे ही रहे हैं लगातार। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का बड़ा अहम रोल है बिहार को बनाने में, और लगातार वो अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ उसका लगभग 17-18 सालों से इंडिया गठबंधन है, अब तो 20 साल हो जाएगा। अच्छा, चलिए प्रदीप बाबू, एक आखिरी सवाल आपसे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चिराग पासवान को बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा केंद्र में, प्रदीप कुमार सिंह जिन्होंने सीमांचल में बीजेपी की लाज बचाई है, उनको क्या मिलने जा रहा है? क्या कोई फ़ोन वगैरह आया है? ईमानदारी से बता दीजिए। देखिए, फ़ोन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो फ़ोन तो आया ही है, जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे तब जाके हम लोग उसका बनाने में तो हम लोग रहेंगे ना वहाँ। मंत्री बनाना या न बनाना वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमारा तय करता है, हम नहीं तय कर सकते। लेकिन दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली तो जाना ही है ना, शपथ ग्रहण होना है, सांसद बनाया है जनता, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होना है तो शरीक होना ही है ना। तो खुशी के दिन में हम लोग जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग जाएंगे, जाना ही है। परंतु मंत्री का बहुत बड़ा शौक नहीं है। जो दायित्व, जो जवाबदेही सांसद बनने के लिए बनाया है यहाँ की जनता, उसका निर्वहन करना है, लोगों का सेवा करना है। चलिए, लोगों की सेवा करनी है। दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे।
अब ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि वो मुझे क्या दायित्व देती है, ये कहना है प्रदीप सिंह का। लेकिन सांसद बनकर खुश हैं, अररिया की सेवा करते रहेंगे। अभी से टारगेट में लग गए हैं कि अब इतना सेवा करूंगा इस टर्म में कि अगले बार 2 लाख से वोट से जीतूंगा।